दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 को 5वां को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। इसको रैखिक समीकरण में बदल कर तब हल करना है। ये तो सिंपल समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है, जैसे ये देखिए रैखिक समीकरण कह रहा है कि रैखिक समीकरण में बदले। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। 7x + 2y = -6 मतलब कि एक पेयर में हो सकता है रैखिक समीकरण। या 7a + 3b = 1 ये रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। मतलब कि इसको इस टर्म में बदलेंगे दोनों को, ऐसा ऐसा कर कर तब इसको विलोपन से हल कर देंगे, x और y का मान दे देगा। यही तो रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रैखिक समीकरण में हम कर रहे हैं यहाँ से। तो पहले यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये 7x - 2y है। एक्स वाई को इसको भी दे दे रहे हैं और एक्स वाई को इसको भी दे दे रहे हैं, 2y को भी बटा में दे दे रहे हैं, ठीक है। दोनों को बंटवारा कर दे रहे हैं। अब लघुत्तम निकालेंगे इसका तो सेम का सेम होगा ये, ठीक है ना। = 5 यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखिए, ये नीचे वाला को इतना को यहाँ पहले लिख ही दे रहे हैं। 8x + 7y इसको भी दे दे रहे हैं, एक्स वाई इसको भी दे दे रहे हैं, अब बट्टा में एक्स वाई इसको भी दे दे रहे हैं, बराबर 15। ये 15 हो गया, ठीक है। हम इसको सिंपल समीकरण मतलब रैखिक समीकरण बना रहे हैं यहाँ पर। अब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये सेम का सेम आएगा। अरे एलसीएम लेंगे तो सेम ही ना होगा इसमें से। जैसे देखिए एलसीएम लेके बता दे रहे हैं, इतना इतना का एलसीएम एक्स वाई होगा और नीचे नीचे भाग देंगे एक्स वाई में, एक में 8x में करेंगे तो 8x, फिर यही के ये हो जाएगा। तो ये कर दी। अब यहाँ से देखिए ये x कट गया, ये y कट गया, इसमें x कट गया, ये y कट गया। क्या बच गया हमारा 7 बट्टा में y -2 बट्टा में x बराबर 5, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है। 8x x कट गया, यहाँ y होगा, ठीक है। 8y + 7 y कट गया, यहाँ x बराबर ये 15 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब फिर इसको भी बांटेंगे यहाँ से। 7 गुणा हम 1 बट्टा में y कर सकते हैं, 7 में 1 में गुणा करेंगे 7 और नीचे y है तो y, ठीक है। इतना फिर इसको भी इसी तरह अलग कर देना है। 2 गुणे 1 बट्टा में x बराबर 5 यहाँ। फिर यहाँ भी अलग कर देना, 8 गुणे 1 बट्टा में y मतलब कि 8 को अलग कर दिए, 1 बट्टा y को अलग कर दिए। अब गुणा करेंगे तो 8 बट्टा में y होगा, प्लस उसी तरह इसको भी 7 गुणे 1 बट्टा में x बराबर 15, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे, इतना हो गया। यहाँ लिखेंगे माना 1 बट्टा y बराबर कुछ भी मान लीजिए, a में n चाहे a b, a इसको मान लिया, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं 1 बट्टा x को b। अब 1 बट्टा y के जगह पर है, 1 बट्टा x के जगह पर इसको मान रख दे रहे हैं। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसमें रख रहे हैं। तो देखिए 7, यहाँ 1 बट्टा y का मान a है, तो a में 7 में गुणा करेंगे 7 है, माइनस 2 है, 1 बट्टा x का मतलब b है, 2 में b में गुणा करेंगे 2b बराबर 5, ठीक है। ये फाइनल समीकरण 1 हमारा आ गया। अब यहाँ भी 1 बट्टा y के जगह पर क्या रखेंगे, तो 1 बट्टा y के जगह पर देखिए a है ना, तो a रख रहे हैं, ठीक है। तो 8a हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8a, ठीक है। अब ये प्लस, अब समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ एक साथ करके विलोपन लगाएंगे। 7 1 बट्टा x का मतलब क्या है, 1 बट्टा x का मतलब b है, तो b में 7 में गुणा करेंगे 7b, तो 7b बराबर कितना है 15। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं विलोपन से। देखिए अब यहाँ पर, ठीक है। ये अब
इसको विलोपन से हल करने का क्या नियम है, आगे वाला को बराबर करते हैं या पीछे वाला को बराबर करते हैं, किसी एक को बराबर किया जाता है। हम पीछे ही वाला को कर रहे हैं तो पीछे वाला को बराबर करते हैं, मतलब ये बी को, तो जो नीचे रहता है, ठीक है ना, इसको हम अचर कहते हैं, इसको चर कहते हैं। तो अचर वाला जो बी वाला टर्म 7 है तो ऊपर में सारे के साथ गुणा हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं 7। ऊपर में 2b है तो 2 से नीचे में सभी का साथ गुणा हो जाएगा, बस ये बराबर हो जाता है। अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर में 8 से गुणा करेंगे, नीचे में 7 से, अब बस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणा कर रहे हैं हम, ये वाला टर्म को बराबर कर रहे हैं, 7 में गुणा करेंगे 7 7 49 माइनस 2b में 7 में गुणा करेंगे 14b, ये माइनस है तो माइनस बराबर 7 5 35, ये 35 हो गया। 2 में 8 में गुणा करेंगे 16, यहाँ देखिए 7a में 7 में गुणा करेंगे 49, a छूट गया तो a यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 9 है, बढ़िया से देखिएगा। 8a में 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16a प्लस 7 में 2 में गुणा करेंगे 14b, 15 दूनी 30। अब यहाँ लिखते हैं जोड़ने या घटाने पर। देखिए कब जोड़ने पर लिखेंगे कब घटाने पर, जब ये खुद से कोई कटता है तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। और जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे में किसी का चिन्ह बदलता नहीं है, सेम का सेम हो जाता है। अगर यही मान लीजिए यहाँ प्लस रहता तो खुद से नहीं कटता, लिखते हैं घटाने पर और नीचे में सभी का चिन्ह चेंज हो जाता। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, लेकिन ये तो खुद से कट रहा है। घटाने पर वैसा चिन्ह चेंज होता है, जोड़ने पर कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक है, ये नियम होता है, रूल होता है। तो जोड़ने पर लिख दिए। अब देखिए 14b माइनस 14b प्लस, ये कट गया। 49a 16 कै गो हुआ तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 4 5 1 6, तो ये हो जाएगा 65a बराबर 35 है 30, ये भी हो जाएगा 65a, ठीक है। यहाँ ये a नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए केवल 65 है ना, यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये चीज़ भाग में आ जाता है, ठीक। हमको a निकालना है तो a बराबर 65 बटा में 65, ये 65 65 काट दिया तो a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर 1 आया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b आ जाएगा, ठीक है। अब ये a फाइनल आंसर नहीं है, हमको x y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो a का मान क्या है, तो देखिए a का मान क्या है हमारा 1 आया है, समीकरण 1 ये वाला है, तो पहले समीकरण 1 लिख रहे हैं। यहाँ देखिए 7a माइनस 2b बराबर 5, ये समीकरण 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 7 a का मान कितना है, तो a का मान देखिए 1 आया है तो 1 माइनस 2b बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 में 1 में गुणा करेंगे 7 माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 2b, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, मतलब नंबर को एक तरफ संख्या को एक तरफ करते हैं, तो ये 5 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2b, देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है चिन्ह बड़ा वाला को, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, चिन्ह बड़ा वाला माइनस माइनस काट दिया, ठीक है। b बराबर 2, ये वाला 2 यहाँ गुणा में है तो अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, तो ये काट देगा 1, तो b का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्वेश्चन में क्या माने हैं हम, a का मान 1 भी आया, b का मान भी 1 आया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या माने हैं, यहाँ पर 1 बट्टा में y बराबर a माने हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं 1, यहाँ देखिए यहाँ से 1 बट्टा में y बराबर क्या माने हैं हम a माने हैं, हमको x y को मान निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 बट्टा में y, a का मान कितना है 1, अब तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, y में 1 में गुणा करेंगे y, 1 में 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, ये 1 y बराबर 1 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या माने हैं 1/,
x बराबर भी 1 माने हैं, यहाँ पर b माने हैं, 1 नहीं, ये b माने हैं। 1 में x, b का मान 1 है, फिर तिर्यक गुणा कुछ नहीं है तो 1 होगा। x में 1 में गुणा करेंगे तो x, 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया। तो ये हमारा x बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।